आज आप लोगों को एक छोटा सा भिन्न का जोड़ और घटा जो पूर्णांक वाला दिया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करिएगा। कुछ भारी ही नहीं है, हल्का ही है, पर समझना है आप लोगों को, देखना है, समझने का कोशिश करना है। क्या कि बेसिक से ही मैथ इंपॉर्टेंट लगता है। अगर बेसिक आपका अच्छा है तो ही मैथ आपका अच्छा होगा। अगर बेसिक अच्छा नहीं है ना तो मैथ बहुत भारी लगने लगेगा, मतलब एक टाइप से बोझ लगने लगेगा। मतलब बेसिक आपका टच हुआ तो मैथ बहुत आसान है। अधिकतर विद्यार्थी होता है कि सभी सभी विषय जो है बहुत अच्छा है, पर मैथ बहुत कमजोर हो जाता है, मैथ ही उसको भारी लगने लगता है। तो देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके बाद समझने का कोशिश करिएगा तो मैथ ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले पूर्णांक में दिया हुआ है और इसको जो बोलते हैं भिन्न का जोड़ घटा है, मतलब जोड़ भी है घटा भी है, दोनों साथ में दिया हुआ है। तो देखते हैं, पहले देखिए भिन्न का ये जो पूर्णांक में दिया है इसको सिंपल भिन्न में लाना है। तो आप लोग को पता है कि बता दिए थे, पूर्णांक में जो तोड़ते हैं पूर्णांक को सिंपल भिन्न में लाने के लिए पहले अगर दिया हुआ है कोई संख्या, देखिए 6 पूर्णांक 2/7 दिया हुआ, इसको सिंपल भिन्न में लाने के लिए सीधा करेंगे कि ये दोनों को गुना करें। 6 7 42 होता है, 42 2 कितना 44 होता है, तो इसका होगा 44/7। ठीक है। और ये फिर याद रखिएगा, भिन्न का ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक है। ठीक है, बेसिक ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी टाइप का सबको जो पूर्णांक, सभी पूर्णांक में सभी को भिन्न में जोड़ निकाल लेते हैं। ठीक, 6 7 42 2 कितना होगा 44 होगा। ये दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ते हैं, 7 होगा। ठीक है, फिर देखिए 2 8 16 2 कितना होगा 16 2 18 होगा, 18/2। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ नहीं घटा है, 7 दूना 14 3 कितना होगा 14 3 17 होगा, 17/7 होगा। अब देखिए यहाँ तक आप भिन्न का जोड़ घटा में आ गया है। आप सिंपल करना है कि दोनों तीनों का एलसीएम करना। देखिए यहाँ पे सम संख्या है, विषम संख्या है, कभी भी सम संख्या और विषम संख्या हो तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो। 7 दूना कितना होगा 14 होगा। हो गया। अब भागा लगाएंगे इसको, 7 दूना, देखिए 7 को इससे भागा लगाना, 7/14 करना है, तो 7 दूना कितना होगा 14 होगा। तो 14 होने के बाद अब देखिए भागफल तो आपके पास 2 आया है, 2 आने के बाद ये 2 44 में गुना कर दीजिएगा। जो 44 आपका अंश है पहला वाला का, कहीं पहला वाला से ही भाग दिए हैं। 44 गुना कितना होगा, भागफल 2 निकला है, तो 44 गुना 4 गुना 2 चौके 8 2 चौके 8 88 होगा, यहाँ 88 लिखेंगे। फिर देखिए पहला वाला का हो गया। अब यहाँ पे सिंपल देखिएगा जोड़ है, जोड़ उतार दिए, 2 को भागा इससे देना है, 2/14 होगा, कितना होगा 2 7 14। अब देखिए इसमें जो आपका भागफल फिर 2 आ गया, ओ सॉरी गलती हो गया ना, 2 7 14 7 ना आएगा। 7 आने के बाद तो 18 को 7 से गुना करेंगे, 18 को 7 से गुना करें, 8 7 56 का 6 हासिल 5 बचेगा, 5 7 को एक बार पढ़ेंगे 7 ही होगा, 8 7 कितना होगा 15 होगा। तो कहने का 156 आ रहा है, यहाँ पे 156 होगा। देखिए यहाँ समझ लीजिएगा, 2 को भागा इससे दिए हैं 14 को, तो 2 7 14 आया है, तो 7 यहाँ भागफल निकला है, 7 गुना कर दिए, ये वाला 18 से। अब यहाँ तो क्या प्लस था तो प्लस बैठाते, यहाँ पर माइनस है, माइनस बैठा देंगे, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए 7/14, देखिए सेम यही भागा यहाँ भी करना है, तो 2 आएगा ना भागफल, तो यहाँ 2 आने के बाद तो यहाँ 17 है, अंश में 17 है, तो यहाँ पे 17 गुना कितना करना है 2 करना है, कहेंगे 2 भागफल है, 2 7 14 का 4 हासिल 1 आएगा, 2 एकम 2 1 3 कितना आ गया 34 आ गया, तो यहाँ 34 लिखेंगे। ठीक है, इधर आप लोग समझ गए होंगे, इधर आप मिटा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मिटा रहे हैं, आगे समझ जाइए, रोक के देख सकते हैं इसको। आप देखिए तो यहाँ पे 14 आ गया है। अब इसमें देखते हैं जो जोड़ में, जोड़ वाला में ये दोनों जोड़ में है, तो ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 8 6 14 का कितना होगा 4 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, 8 5 कितना होगा 13 हो गया, 13 एक हासिल बचा था, 13 1 14 होगा, और 14 हो गया, एक हासिल यहाँ 1 है, तो एक हासिल बचा उधर 200 कितना होगा 44। और घटा में देखिए कितना है, घटा में 34 दिया हुआ, घटा में
34 दिया हुआ है, 34 लिखेंगे, बट्टे कितना होगा 14 हो गया। अब देखिए 244 में 34 घटाएंगे, 244 में 34 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बच जाएगा, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। पर यहाँ सैकड़ा में कुछ नहीं है तो यहाँ 2 का 2 बैठा देंगे, 14 हो गया। अब देखिए ये कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, देखते हैं कटता है। 7 दूना 14, 2 एकम 2, 5 दूना 10, मतलब 0 का 0, 105 दूना 210 होता है। और आपका आंसर आ गया 105/7, इतना आपका आंसर आ गया है। बस यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको इससे ज्यादा और भी काटना है तो कट सकता है, देखिए काट लेते। 7 एकम 7, यहाँ बच गया कितना 3 बचा, और 7 पचे 35, तो 7 पचे 35 कितना बच गया यहाँ पे 15 आ रहा है, ये पे 15 आंसर होगा। 15 सत्ते 105 हो गया, आंसर कितना हो गया आपका 15 हो गया। कहीं पूरा काट दिए तो आंसर पूरा में फिक्स आ गया। तो आप लोग देखें कि सिंपल मैथ है और बेसिक है। अगर आप लोग बेसिक जानिएगा तो आपको कोई भी इससे डिफिकल्ट भी आ सकता है, जैसे यहाँ जोड़ है, घटा है, भागा भी आ सकता है, पूर्णांक में बहुत से वर्ड आ सकता है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक छोटी सी लाइन हम कहना चाहता हूँ, रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। बस इसी के साथ हम ये मैथ बता चुके हैं। आगे और भी वीडियो आप लोग को देते रहेंगे, पर वीडियो देखिए, आप लोग समझने का कोशिश करिए, ठीक है। पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब ये सब वीडियो है कि पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।